हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज की हमारी क्लास है हमारे मैनेजमेंट की तीसरी क्लास, जिसमें आज हम काफ़ी सारे 100 क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारी पहला क्वेश्चन जो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के संगठनात्मक समस्याओं के निराकरण की संरचनात्मक क्षमता होती है, अतः प्रबंधकों को चाहिए कि वे उस क्षमता को विकसित करें। यह मान्यता मैकग्रेगर की किस सिद्धांत की है? तो कौन से सिद्धांत में मैक्स ग्रेगर ने ये कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति में संगठनात्मक समस्याओं के निराकरण की रचनात्मक क्षमता होती है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो है संगठन की समस्याओं को सुलझा सकता है। तो इन्होंने कौन सा इसके लिए सिद्धांत दिया है? तो इस सिद्धांत की हम देखेंगे कौन सा सिद्धांत इसमें दिया हुआ है। तो पहले का आपका आ जाएगा बी, इन्होंने वाई सिद्धांत इसमें दिया हुआ है। कौन सा सिद्धांत दिया हुआ है? वाई सिद्धांत इसमें दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम दूसरे नंबर का। और सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? उत्पादकता से संबंधित वह विचारधारा जो यह स्पष्ट करती है कि उत्पादकता में वृद्धि केवल कठोर परिश्रम के द्वारा ही संभव होती है, वह क्या कहलाती है? मतलब वो कौन सी विचारधारा है जो यह स्पष्ट करती है कि उत्पादकता में वृद्धि केवल कठोर परिश्रम के द्वारा ही संभव है? तो ये कौन सी है? क्या उत्पादकता केवल कठोर परिश्रम से आ सकता है? यह कौन सा है, ये बताइएगा। कौन सी विचारधारा है ये? तो सेकंड का आपका आ जाएगा इसका भी बी। कौन सा आ जाएगा सेकंड का? बी नंबर का। यह है पथ लक्ष्य विचारधारा। पथ लक्ष्य विचारधारा, ठीक है, पथ लक्ष्य विचारधारा, ये आ जाएगा इसमें सेकंड नंबर का। ठीक है, थर्ड नंबर का हम क्वेश्चन देखेंगे कि अल्डरफर, कौन? अल्डरफर जी हैं, ने मास्लो की विचारधारा को तर्क संगत बनाने के लिए आवश्यकताओं की त्रिस्तरीय क्रमबद्धता प्रस्तुत की, वह क्या है? इनमें से कौन सी है जो त्रिस्तरीय क्रमबद्धता प्रस्तुत की है अल्फ्रेड ने, वो भी मास्लो की विचारधारा को तर्क संगत बनाने के लिए? ठीक है, तो इन्होंने कौन सा दिया है? त्रिस्तरीय क्रमबद्धता प्रस्तुत की है, वो कौन सी है? तो थर्ड का आ जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी। ये सारे दी हैं, यानी अस्तित्व की आवश्यकता, सेकंड संबद्धता की आवश्यकता, और थर्ड वर्धन की आवश्यकता। तो ये सारे ही हैं, इन्होंने ये दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। कौन सा नंबर का? फोर्थ नंबर का। अभिप्रेरणा की क्षमता विचारधारा के अनुसार, अभिप्रेरणा की क्षमता विचारधारा के अनुसार संगठन में काम करने वाले लोग सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि पर ही विचार नहीं करते, बल्कि वे चाहते हैं कि उनका नियोक्ता उन्हें क्या दे। उनका जो नियोक्ता है वो उनको क्या दे? पक्षपात रहित प्रतिफल दे, समानता दे, न्याय संगत और निष्पक्ष व्यवहार दे, या उपयुक्त सभी। तो चौथे का क्या आ जाएगा? डी, ये सभी दे। नियोक्ता से मतलब क्या हो जाएगा? बॉस आ जाएंगे। तो बॉस से हर एम्प्लॉय ये सारी उम्मीदें करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। प्रबंध का वह तंत्र जिसके द्वारा प्रबंध अपना कार्य करता है, प्रबंध का वह तंत्र जिसके द्वारा प्रबंध अपना कार्य करता है, वह क्या कहलाता है? क्या नियोजन, क्या संगठन, या समन्वय, या नियंत्रण? कौन सा कार्य करता है? प्रबंध अपना कार्य किसके द्वारा करता है? फिफ्थ का आपका आ जाएगा बी। ठीक है, बी नंबर। ठीक है, प्रबंध का वह तंत्र, ये प्रबंध का तंत्र कौन है? संगठन, जिसके द्वारा प्रबंध अपना कार्य करता है। ठीक है, संगठन में रहकर ही प्रबंधन होगा, संगठन नहीं होगा तो ये और ये सब व्यर्थ है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा खालिस्तान ने बनाई थी। तो ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, अभी हमारी पंचवर्षीय योजना अभी अभी खत्म हुई है। और महालनोबिस यानी पीसी महालनोबिस, और ट्रिक क्या थी इसकी कि इसमें उद्योगों का हुआ था ना, औद्योगिकरण पर विशेष फोकस था। तो उद्योग कैसे लोग शुरू करते हैं? महान लोग, यानी महालनोबिस। ठीक है, सामाजिक समूह के भाग के रूप में शुल्कों का होना आवश्यक है, बताइए। सामाजिक समूह के के रूप में शुल्कों का होना आवश्यक है। देखो वो कौन सी चीज़ है? शुल्क का मतलब वो कौन सी चीज़ है जो यहाँ पर फ्री में नहीं मिलती है? क्या विद्यालय, या आस पड़ोस, या परिवार, या सभी? ये क्वेश्चन भी पता है बहुत बार पूछा गया है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? विद्यालय। विद्यालय में शुल्क की आवश्यकता होती है, बाकी आस पड़ोस के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, उपयुक्त सभी के लिए भी नहीं। आप शुल्क की आवश्यकता होती है ना? स्कूल की फीस कह लो, या किताबों पर खर्चा कह लो, कॉपी पर, या जहाँ भी इसमें ज़रूरत होती है।
ठीक है, बाकी आस पड़ोस में नहीं, परिवार में भी नहीं। यह किसी ऐसी चीज को संदर्भित करता है जो संचार प्रक्रिया को बाधित करती है। कौन सा ऐसा है जो संचार प्रक्रिया को बाधित करती है? तो ये भी सभी को पता है, ये है हमारा शोर। एनकोडिंग नहीं करता, डिकोडिंग नहीं करता, प्रतिक्रिया भी नहीं करता, लेकिन शोर आपकी संचार प्रक्रिया को प्रभावित करता है। अगला देखेंगे 9th का, यदि समूह में कार्य करने की योग्यता और इच्छा दोनों हो तो उपयुक्त नेतृत्व शैली कौन सी होगी, ये बताना है। यदि समूह में कार्य करने की योग्यता है आप में और इच्छा भी है तो उपयुक्त नेतृत्व शैली कौन सी होगी? तो 9th का आपका आ जाएगा ए, भाग लेना। अगर आपको इंटरेस्ट होगा और आप योग्य होंगे तो डेफिनेटली आप भाग लेंगे, ना कि आप कुछ बेचोगे, ना ही आप बताओगे कुछ, ना ही कार्य सौंपोगे, बल्कि आप क्या लोगे, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लोगे, अगर आप में योग्यता है और आपकी काम करने की भी इच्छा है तो। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना किसने क्या की थी, किसने तैयार की थी? तो 10वें का आप लोग बिल्कुल जानते होंगे। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना हमने देखी थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? 10वें का जाएगा आपका डीपी धर के द्वारा, डीपी धर के द्वारा, है ना, डीपी धर के द्वारा तैयार की गई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, क्या हो गया, कहाँ गया आपका, ये हो गया डीपी धर के द्वारा। ठीक है, जिसने भी पंचवर्षीय योजना नहीं देखी एक बार देख लेना, बहुत क्वेश्चन आते हैं हमारे स्पेशली, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो एक बार आप चेक कर लेना। ठीक है, हमने पूरी ट्रिक के साथ इसमें पढ़ाया हुआ है। तो पंचवर्षीय योजना, और अगर आप अलग अलग नहीं देखना चाहते हो, एक वीडियो बनी हुई है, इसमें 1 से 12 तक पूरी पंचवर्षीय योजना 1.5 घंटे की वीडियो में पूरी इंक्लूड कर दी है, तो देख लेना एक बार। ठीक है, इनमें से किसे छोड़कर सभी विकल्प नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरने वाले व्यक्तियों से संबंधित व्यक्तित्व अभिलक्षण हैं? इनमें से किसे छोड़कर एक कोई ऐसा लक्षण है जो नेतृत्वकर्ता में नहीं होते हैं, तो वो बताना है। क्या भावनात्मक स्थिरता, या बहिर्मुख होना, प्रियता, सहमत होने का इच्छुक, या अनुभव के लिए खुलापन होना? इनमें से क्या है जो क्या है आपका नहीं है भाग? तो इसमें क्या आ जाएगा आपका प्रियता। क्या आ जाएगा इसमें? प्रियता, यानी सहमत होने का इच्छुक होना, सहमत होने का इच्छुक होना। ठीक है, इच्छुक होना। अच्छा, प्रियता क्यों हो जाएगा इसमें, सहमत होने का इच्छुक क्यों होना? नेतृत्वकर्ता जो होता है, जो यूं ही हर बात में सहमत नहीं हो जाता है, वो सही बात के साथ चलता है, प्रियता आ जाएगी। सहमत होने का, हर बात में सहमत, जी हजूरी करना उसे नहीं आता नेतृत्व, जिन सहमत होने में ये आ जाएगा आपका, है ना। अगला हो जाएगा, संचार को अपुष्ट ग्रैप वाइन संचार भी कहते हैं। कौन से संचार को ग्रैप वाइन संचार भी कहा जाता है? तो 12वें का आपका आ जाएगा अनौपचारिक को। ठीक है, ग्रैप वाइन भी कहा जाता है अनौपचारिक शिक्षा को, अनौपचारिक संचार को, ना कि शिक्षा को। ठीक है, अब इसमें देखेंगे ग्रैप वाइन, अंगूर लता, ये सब चीज़ें आ जाती है ना उसमें अनौपचारिक में। अगला है आपका समूह भिन्न व्यक्तियों का ही होता है, भिन्न व्यक्तियों का या की होता है। तो समूह किसका होता है, भिन्न किसका होता है? 13वें का क्या आ जाएगा आपका सी आ जाएगा, भिन्न इकाइयों का होता है। ठीक है, भिन्न इकाइयों का होता है, भिन्न इकाइयों का होता है आपका 13वें का आ जाएगा सी। अगला देखेंगे हम 14 नंबर का क्वेश्चन, जो बोलता है भारत सरकार ने खालिस्तान में योजना आयोग स्थापित किया था। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, आई होप आप लोगों को बिल्कुल याद होगा कि हमने कब इसको पढ़ा हुआ था। 14 क्या है आपका मार्च 1950, मार्च 1950 में आपका क्या था, योजना आयोग स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला है, जो नेतृत्वकर्ता अपने भाषण तथा चरित्र में ईमानदार होता है वह खालिस्तान दर्शाता है। वह क्या दर्शाता है? जो भाषण और चरित्र में ईमानदार होता है। तो 15 का क्या आ जाएगा यहाँ पे सत्यनिष्ठा। ठीक है, वह सत्यनिष्ठा होता है। जो व्यक्ति अपने भाषण और चरित्र में ईमानदार होता है वह सत्यनिष्ठ कहलाता है। कहने और करने में उसमें फर्क नहीं होता है। ठीक है, भाषण का मतलब यहाँ पे कहना हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं ना कथनी और करनी में जिसके फर्क नहीं होता वह सत्यनिष्ठ होता है। इसके बाद अपने सामर्थ्य के शीर्ष तक पहुँचने की इच्छा को खालिस्तान कहते हैं। शीर्ष तक पहुँचने की इच्छा को क्या बोलते हैं? 16वें का क्या आ जाएगा आपका डी आ जाएगा स्वानुभूति
स्वयं के बोध की आवश्यकता। ठीक है, इसे मास्लो ने भी दिया, आत्मसिद्धि बोला था ना कि इसके आगे कुछ है ही नहीं फिर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, साझा भाषा किस सामाजिक समूह का घटक है। साझा भाषा जो है किस सामाजिक समूह का गठन है, तो 17वें का आपका आ जाएगा सी, ए और बी दोनों। ठीक है, सॉरी परिवार, मैंने नीचे वाले ऑप्शन देख लिए, एक सेकेंड। क्या आ जाएगा इसमें, साझा भाषा किस सामाजिक समूह का घटक है, तो परिभाषा। ठीक है, साझा भाषा एक जैसी भाषा। साझा का क्या मतलब हो जाएगा, एक जैसी। परिवार में हम बोलते हैं जो भी भाषा बोलते हैं वो एक जैसी। ऐसा नहीं है कि एक इंग्लिश बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है, फ्रेंच बोल रहा है, कुछ बोल रहा। जो भाषा आपकी मातृभाषा है वो परिवार के सारे सदस्य एक जैसे ही बोलेंगे। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, प्रबंधकीय कार्य के रूप में संगठन का प्रासंगिक अर्थ है। प्रबंधकीय कार्य के रूप में संगठन का प्रासंगिक अर्थ क्या होता है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका 18 का बी हो जाएगा, संगठन करने की प्रक्रिया। क्या हो जाएगा, संगठन करने की प्रक्रिया। ठीक है, कार्यात्मक समूह नहीं आएगा इसमें। अगला है, संगठन प्रबंधकीय कुशलता में कार्य क्षमता में वृद्धि करता है जिसके परिणाम स्वरूप कौन सी समस्या उत्पन्न होती हैं। बताओ, संगठन प्रबंधकीय कुशलता एवं कार्य क्षमता में वृद्धि करता है जिसके परिणाम स्वरूप कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, तो 19 कहा जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी। यानी कार्य में दोहरावीकरण भी होता है, निर्णय में देरी भी होती है, निष्पादन के संबंध में संशय की स्थिति, या उपयुक्त सभी। ठीक है, सभी हो जाएगा इसमें। अगला है, संगठन प्रबंधकों को अवसर प्रदान करता है। संगठन क्या अवसर प्रदान करता है अपने प्रबंधकों को, तो इसका आ जाएगा सी, विकास एवं प्रशिक्षण का। किसका, विकास एवं प्रशिक्षण दोनों का। ठीक है, विकास भी होता है प्रबंधकों का और उनका प्रशिक्षण भी होता है। देखेंगे 21 का, अधिकार सत्ता निर्णयन समन्वय पर्यवेक्षण आदि इर्द गिर्द घूमते हैं। किसके, अधिकार सत्ता निर्णयन समन्वयन पर्यवेक्षण आदि इर्द गिर्द घूमते हैं। किसके इर्द गिर्द घूमते हैं, तो ये आ जाएगा आपके नेतृत्व के। ठीक है, नेतृत्व के इर्द गिर्द घूमते हैं। अधिकार सत्ता निर्णयन समन्वय पर्यवेक्षण आदि। ठीक है, इसी का पार्ट है नेतृत्व का। ओके, अगला है, एक संगठन दृष्टिकोण में ग्रेपवाइन क्या है। एक संगठनात्मक दृष्टिकोण में ग्रेपवाइन क्या होता है, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 22 का क्या हो जाएगा, ए, संचार की एक अनौपचारिक सारणी जो कि खुद को विकसित करती है। ठीक है, आप ग्रेपवाइन के अंतर्गत क्या आ जाएगा, अनौपचारिक आपका बोलचाल आ जाएगा। प्रबंध है, प्रबंध क्या है, एक पेशा है, एक व्यापार है, उपयुक्त दोनों है या कोई नहीं है, तो 23 का क्या आ जाएगा आपका, एक पेशा है। क्या है, एक पेशा। प्रबंध एक पेशा है। ओके, प्रबंध का प्रथम कार्य क्या होता है, संगठन, नियोजन, बजटन या संप्रेषण। तो 24 का आपका क्या आ जाएगा, 24 का आपका आ जाएगा बी, नियोजन। ठीक है, पहले आप योजना बनाओगे, फिर संगठन बनाओगे, फिर आगे की आप प्रक्रिया करोगे। प्रबंध का अंतिम कार्य क्या होता है, प्रबंध का अंतिम कार्य क्या होता है, तो ये आ जाएगा आपका सूचनाओं का संप्रेषण। सूचनाओं को संप्रेषण यानी सूचनाओं को सब तक पहुंचाना। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता माने जाते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है, तो वो है आपके हेनरी फेयोल। कौन है, हेनरी फेयोल। ठीक है, वैज्ञानिक हैं ये, वैज्ञानिक प्रबंधन। फ्यूल, अच्छा फ्यूल जो है, जो हम फ्यूल देखते हैं फ्यूल जो है, ऐसा याद रख लो कि जो फ्यूल होता है हमारा, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, तो ये विज्ञान के चमत्कार के कारण ही हम इसको यूज़ कर पा रहे हैं ना, विज्ञान के चमत्कारों के कारण ही। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कारें ना होती, हमारे बाइक ना होती, स्कूटीज़ ना होती, तो हम पेट्रोल का क्या करते, फ्यूल का क्या करते, कुछ करते ही नहीं, ज़मीन से निकालते नहीं उसको। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने क्या करा, हमारे जो आविष्कार हुए नई नई चीज़ों का, तो उसमें हम फ्यूल डाल रहे हैं। तो किस कारण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण, वैज्ञानिक उसके कारण। तो आपका इसमें हेनरी फेयोल आ जाएगा। हाँ, प्रबंध है, प्रबंध क्या है आपका, एक कला, एक विज्ञान, एक या उपयुक्त दोनों। तो क्या है आपका प्रबंध, ये आपका उपयुक्त दोनों आ जाएगा। ठीक है, 27 का आपका क्या आ जाएगा, दोनों आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रबंध की आवश्यकता है कौन से स्तर पर, निम्न, मध्य या उच्च। कौन से स्तर पर है, तो हमारे उपयुक्त सभी स्तर पर इसकी आवश्यकता होती है।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेतृत्व लोगों के कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, धन की शक्ति नहीं। यह अवधारणा खालिस्तान से संबंधित है। नेतृत्व लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, धन की शक्ति नहीं। यह अवधारणा खालिस्तान से संबंधित है। तो कौन सी अवधारणा से ली गई है? 29 का आपका आ जाएगा डी, अभिरक्षी मॉडल से। ठीक है, अभिरक्षी मॉडल से। नेक्स्ट है हमारा, नेतृत्वकर्ता को खालिस्तान नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए है। तो क्या है इसका? 30 का क्या हो जाएगा? सी, अपनी उपलब्धि को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, शेखी नहीं बघानी चाहिए। कुल मिलाकर आगे देखेंगे, कार्यशाला खालिस्तान का एक उदाहरण है। कार्यशाला किसका एक उदाहरण है? 31 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? बी, आपका सामूहिक पद्धति। क्या आ जाएगा? सामूहिक पद्धति। कार्यशाला सामूहिक पद्धति है। इसके बाद, अंतराल किस प्रकार के संचित चार्ट की विशेषता है? अंतराल किस प्रकार के संचित चार्ट की विशेषता है? तो 32 का आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर? डी, समय सारणी संचित। क्या आ जाएगा? समय सारणी संचित। इसके बाद देखेंगे, परमाणु ऊर्जा, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग आरंभ किया गया था खालिस्तान के दौरान। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग कब करा गया था? तो 33 का आपको बताना है। ये है आपका पहली पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना? पहली 33 का। एक सेकंड, हाँ, नया नया है ये फ़ोन मेरे हाथ में, तो फिट नहीं आ रहा है। कौन सी? आपकी पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक संबंध का मापन करने की समाज मिति नामक तकनीक खालिस्तान ने विकसित की थी। ठीक है, सामाजिक संबंध मापन की समाज मिति नामक तकनीक किसने विकसित की थी? तो आपके 34 का आ जाएगा बी, जेम्स विक्टर ने की थी। ठीक है, अगला है, किस पंचवर्षीय योजना को मनमोहन सिंह ने भारत की शिक्षा योजना कहा? किसने कहा था? कौन सी पंचवर्षीय योजना में? मनमोहन सिंह को हमने 2 पंचवर्षीय योजना पढ़ा था, है ना, याद होगा, 11वीं और 12वीं। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन में है, तो बताओ जरा किसने कहा था भारत की शिक्षा योजना, किसे कहा था? तो 35 का आ जाएगा ए, आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला देखेंगे 36, खालिस्तान के दौरान हरित क्रांति ने भारत में कृषि को उन्नत बनाया। किसके दौरान हरित क्रांति ने भारत में कृषि को उन्नत बनाया? ये भी हमने बहुत अच्छे से देखा था, याद हुआ आप लोगों को। तो 36 का क्या आ जाएगा? आपका बी आ जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हमने देखा था। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो हमने देखा हुआ था कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के लास्ट में 66 में पंचवर्षीय योजना, सॉरी, आपकी हरित क्रांति की नींव रखी गई थी। कौन सी? 1966 में, जब आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना खत्म ही होने वाली थी। फिर इसके बाद योजना अवकाश आ गया था। तो योजना अवकाश जैसे ही खत्म हुआ, वैसे ही चौथी शुरू हुई आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना। तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही फिर इसमें हरित क्रांति में क्या हुआ था? एकदम से उभार आया था। अगली बार देखेंगे, भारत की स्वतंत्रता के 50 वर्षों के उत्सव के दौरान कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? 50वें वर्षों के, स्वतंत्रता के 50वें वर्षों के दौरान कौन सी चल रही थी? मैंने आपको क्या बताया था? आपको अगर ईयर याद है, सन याद है, कौन सी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, तो आप हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। अगर आपको पता होगा कि 50वीं पंचवर्षीय योजना, 50वीं वर्षगांठ कब हो रही है आपकी आज़ादी की, तो आपको पता चल जाएगा ये सन था, तो आप बता सकते हो कि इस सन में तो ये वाली पंचवर्षीय योजना थी, यानी आप आंसर गैस कर सकते हो फिर। तो सबसे पहले याद करो कि कौन सी पंचवर्षीय योजना कितने से कितनी चली, तो आप हर क्वेश्चन का आंसर जो आपने नहीं पढ़ा उसका भी दे सकते हो। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता के 50वें वर्षों के उत्सव के दौरान कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? 37 का आ जाएगा आपका बी, कौन सी? 9वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अगला देखेंगे, नेतृत्व है। नेतृत्व क्या है? समूहों, क्या आ जाएगा आपका? 38 का। ऑप्शन नहीं पढ़ रही मैं, डायरेक्ट करानी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या है? नेतृत्व है समूह को लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रभावित करने की प्रक्रिया। समूहों को लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रभावित करने की, यानी उनको प्रेरित करना कि आपको ये लक्ष्य प्राप्त करना है, उनको समय समय पर याद दिलाते रहना। अगला है आपका 39 नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रीय
आयोजना समिति की नियुक्ति जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में वर्ष खालिस्तान में की गई थी? कौन से वर्ष की गई थी राष्ट्रीय आयोजना समिति की नियुक्ति? तो इसका आ जाएगा आपका 39 का कौन सा? सी 1938। क्या आ जाएगा? 1938। ठीक है। इसके बाद भारत का 20 सूत्री कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ हुआ था? 20 सूत्री कार्यक्रम, ये भी आपने बहुत अच्छे से देखा था। तो 40 का आपका आ जाएगा सी 1975 में। 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम आया हुआ था। वर्तमान युग में प्रबंध है, क्या है वर्तमान युग में प्रबंध? तो 41 का आपका आ जाएगा ए अनिवार्य। हर चीज में प्रबंध की आवश्यकता है। प्रबंध विकास है, प्रबंध किसका विकास है? लोगों का, संस्था का, व्यवसाय का या उद्योगों का? तो किसका है? 42 का आपका आ जाएगा ए लोगों का। प्रबंध किसका विकास है? लोगों का। प्रबंध का महत्व है व्यापार में, उद्योग में, सेवा में, उपयुक्त सभी में। तो 43 का क्या आ जाएगा आपका? ए व्यापार में। प्रबंध का महत्व ज्यादा किस में है? व्यापार में है। ये रहा आपका व्यापार में। अगला है प्रबंध से आशय निर्णय लेना है, यह कथन किसका है? रॉस मुरे का, टेलर का या थियो हेमन का या उपयुक्त सभी का? तो 44 का आपका आ जाएगा रॉस मुरे का। कौन का? रॉस मुरे का। आशय, प्रबंध से आशय निर्णय लेने से है, तो किसने कहा था? आपका रॉस मुरे ने। प्रबंध की विशेषताएं हैं, प्रबंध की क्या विशेषताएं हैं? तो 45 का आपका क्या आ जाएगा? डी उपयुक्त सभी। इसको यहाँ ले आते हैं, परेशान कर रहा है जब से। 45 का क्या हो जाएगा आपका? प्रबंध की विशेषताएं क्या हैं? तो 45 का आ जाएगा आपका डी। ठीक है, डी आ जाएगा ये इधर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंध प्रक्रिया के माध्यमिक कार्य हैं। ठीक है, उसके अनुसार क्या है? प्राथमिक कार्य क्या है प्रबंध प्रक्रिया के? तो 46 का आ जाएगा आपका बी 4। ठीक है, 4 आपके 4 है। ठीक है, 4 प्राथमिक कार्य हैं प्रबंध प्रक्रिया के। प्रबंध की सार्वभौमिक अवधारणा किसने दी? प्रबंध की सार्वभौमिक अवधारणा किसने दी है? तो ये आपके हेनरी फ्योल ने। किसने? हेनरी फ्योल ने आपकी परिभाषा दी हुई है, हेनरी फ्योल। ठीक है, हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था, अब इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 48 का क्या आ जाएगा? 1841 में। ठीक है, 1841 में इसका जन्म हुआ था। 1841 में, 1841 में हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था। हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है 49 का क्या हो जाएगा? सी 49 का सी फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? फ्रांस में हुआ था। ठीक है, सी। इसके बाद हम देखेंगे F.W. टेलर का जन्म कहाँ हुआ था? F.W. टेलर का और बता दो। इनका फ्रांस में हुआ था फ्यूल का, और आपके टेलर का कहाँ हुआ था? डी अमेरिका में। अमेरिका में। ठीक है, डी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 51, हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? कितने इन्होंने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है हेनरी फ्योल ने? तो आपके 51 का क्या आ जाएगा? 51 का आपका आंसर आ जाएगा आप डी 14। कितने? प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। अब आता है केंद्रीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो 52 का आपका आ जाएगा बी, हेनरी फ्योल ने ही किया हुआ है केंद्रीकरण के सिद्धांत का। नेक्स्ट देखेंगे 53, प्रबंध के स्तर होते हैं। कौन कौन से स्तर होते हैं प्रबंध के? तो आपके डी यानी उपयुक्त सभी हो जाते हैं। ठीक है, उपयुक्त सभी, ये सभी आ जाएंगे आपके प्रबंध के स्तर में। ठीक है, अगला है मित्र मंडली के सदस्य किस प्रकार का सामाजिक समूह है? मित्र मंडली के सदस्य कौन सा है ये? आपका आ जाएगा 54 का सी आ जाएगा अंतर समूह, इन ग्रुप। ठीक है, अंतर समूह, इन ग्रुप। इसके बाद देखेंगे अंतर क्रिया की बारंबारता किस समूह के घटक है? अंतर क्रिया की बारंबारता किस समूह के घटक है? तो 55 का आ जाएगा आपका डी, प्राथमिक समूह। ठीक है, अंतर क्रिया आप ज्यादातर किससे करोगे? आपके प्राथमिक समूह से, जिसमें परिवार, मित्र मंडली, पड़ोस वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा आलेख, ग्राफ, उदाहरण कौन कौन से हैं? ठीक है, आलेख, ग्राफ किसके उदाहरण हैं? तो क्षेत्रफल आलेख, रेखा आलेख, दंडालेख या सभी। तो 56 का आपका क्या आ जाएगा? डी सभी आ जाएगा। ठीक है, डी सभी। इसके बाद देखेंगे हम संगठन में आमतौर पर
संगठन में आमतौर पर खालिस्तान संचार मार्ग चैनल का उपयोग सबसे कम होता है। किसका सबसे कम होता है, कौन से उसका? इतने सारे संचार मार्ग हैं, सबसे कम किस में होता है? तो 57 का आपका आ जाएगा सी, क्षैतिज। क्षैतिज, ठीक है। संगठन में आमतौर पर क्षैतिज कम होता है, ठीक है। क्षैतिज में बाकी बराबरी वालों से संचार कम रहता है। अब देखेंगे हम 58 का, हमारे व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त करने और मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है। हमारे व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त करने और व्यवहार करने की मूल्यांकन करने की प्रक्रिया किसमें है? तो 58 का आपका क्या आ जाएगा? डी, फीडबैक, ठीक है। आपका फीडबैक आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे विस्तार कार्य में आवश्यक नेतृत्व करता है। विस्तार कार्य में आवश्यक नेतृत्व करता कौन है? 59 का आपका सी आ जाएगा, स्थानीय कार्य नेता। स्थानीय कार्य नेता, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, खालिस्तान द्वारा समूहों को प्राथमिक एवं द्वितीयक समूहों में वर्गीकृत किया गया है। किसके द्वारा प्राथमिक और सेकंड में उसमें कन्वर्ट किया गया है, वर्गीकृत किया गया है? तो आपका आ जाएगा मैकलेवर ने, ठीक है। मैकलेवर ने आपके प्राथमिक और द्वितीय समूहों में वर्गीकृत किया है। अगला है, किसी प्रतिस्पर्धा, विज्ञापन या मनोरंजन में निर्देश देने, निर्णय लेने, आंकने पर लक्षित मॉडलों, नमूनों, तालिकाओं, पोस्टरों आदि के नियोजित प्रदर्शन को खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं इनके नियोजित उसको? तो 61 का क्या आ जाएगा आपका? ए, प्रदर्शनी, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रदर्शनी। अब आएगा, संचालन की निर्धारित अवधि पूर्ण कर लेने के बाद समुदाय विकास खंडों को खालिस्तान कहा जाता है। तो क्या बोलते हैं? 62 का आपका क्या आ जाएगा? सी, आपका सघन पश्चात खंड। सघन पश्चात खंड बोला जाता है। समूह चर्चा विधि खालिस्तान में सर्वश्रेष्ठ कार्य करती है। किसमें करती है समूह चर्चा? तो 63 का आपका क्या आ जाएगा? ए, लोकतांत्रिक एवं स्वतंत्रतादायी माहौल वाले समूह में, जहां आप अपनी बात कैसे रख सकते हो? आसानी से रख सकते हो समूह के बीच। समुदाय विकास परियोजना खालिस्तान द्वारा आरंभ की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? हमने समुदाय विकास में पढ़ा था परियोजना बहुत सी। तो 64 का आपका आंसर क्या आ जाएगा? बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, दो कीडोन कौशल है। दो कीडोन कौशल क्या है? डी कोडन। दो डी कोडन कौशल कौन कौन से हैं? तो 65 का, जैसे डी कोड किया जाता है, तो 65 का क्या आ जाएगा आपका? पठन और श्रवण, ठीक है, पठन और श्रवण। ओके, नेक्स्ट है, उच्च स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन आते हैं उच्च स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत? तो 66 का आपका हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, यानी अध्यक्ष, प्रबंधक, संचालक और महाप्रबंधक, ये सभी कैसे हैं? उच्च प्रबंधक हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य स्तरीय प्रबंधक के अंतर्गत आते हैं क्षेत्रीय प्रबंधक, विभागीय अधीक्षक, लेखा अधिकारी या उपयुक्त सभी। तो इसमें भी आपका क्या आ जाएगा? 67 का डी, सभी आते हैं मध्य स्तर में, ठीक है। अब निम्न स्तर का और देख लो लगे हाथ। ये निम्न स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत कौन आते हैं? फोरमैन, पर्यवेक्षक, उपयुक्त दोनों। तो इसमें क्या आते हैं आपके? उपयुक्त दोनों आ जाएंगे, ठीक है, उपयुक्त दोनों, यानी पर्यवेक्षक हम लोग जो बनने वाले निम्न स्तर के कर्मचारी हम लोग घोषित किए जाएंगे बनने के बाद, ठीक है। प्रबंध के संबंध में कार्यों में पोस्ट कार्य का वर्णन किसने किया था? ये तो मैंने इतने अच्छे समझाया था ना कि भूल नहीं सकते तुम लोग। अगर भूल गए हो तो फिर बादाम वगैरह खाओ, फिर है ना, कुछ नहीं हो सकता। प्रबंध के संबंध में कार्य व पोस्ट कार्ड, मैंने पोस्ट कार्ड बताया हुआ था ट्रिक के रूप में कि पोस्ट कार्ड को हम कहाँ डालते हैं? लेटर बॉक्स में। लेकिन इस बार हम लेटर बॉक्स में ना डालकर कहाँ डालेंगे? गुल्लक के अंदर डालेंगे पोस्ट कार्ड को, यानी गुलिक, लुथर गुलिक को। ये मैंने बहुत अच्छे समझाया था आप लोगों को, ठीक है। आगे देखेंगे, प्रबंध का सार है। प्रबंध का सार क्या है? 70 का क्या आ जाएगा? सी, समन्वय। प्रबंध का सार क्या है? समन्वय। जब समन्वय होगा तो प्रबंधन का कार्य स्मूथली चलेगा, नहीं तो फिर दंगे होंगे। उच्च स्तरीय प्रबंधक नियोजन पर अपने समय का कितना प्रतिशत भाग व्यय करते हैं? उच्च स्तरीय प्रबंधक नियोजन पर कितना करते हैं? 71 कहा जाएगा आपका ए, 35%, ठीक है। अगला है, कौन सा शब्द नेतृत्वकर्ता के द्वारा सदैव प्रयोग में लाया जाता है? नेतृत्वकर्ता के द्वारा कौन सा किया जाता है? हमेशा प्रयोग। कौन सा होता है? 72 का बी, हम। कभी मैं करेगा ना तो कोई सुनेगा भी नहीं उसका, मैं ये मैं वो तो कहेगा, तुम फिर बैठे रहो, है ना।
तो हम का प्रयोग करता है, हमें ये करना, हमें वो करना, तब तो मोटिवेट होंगे। उन मतलब आपके जो अनुयायी हैं वो भी क्या करेंगे, आपके साथ इन्वॉल्व होंगे, आपके साथ सीरियस होकर काम करेंगे। लेकिन आप कहोगे मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो अनुयायी चिढ़ जाएंगे, बोलेंगे फिर कर लो ना, हमारी क्या ज़रूरत है ना। तो हम का प्रयोग वो ज़्यादा करते हैं ताकि आप लोग लक्ष्य के प्रति सजग रहो ऑल टाइम। ठीक है। अगला है संगठन का प्राचीन रूप है। कैसा होता है संगठन का प्राचीन रूप? वो है ए, रेखीय। संगठन का प्राचीन रूप क्या है आपका? रेखीय। ठीक है। अगला है मजदूरी की भिन्नता इकाई दर पद्धति किसके द्वारा बताई गई थी? मजदूरी की भिन्नता इकाई दर पद्धति किसके द्वारा बताई गई थी? तो 74 का था ए, F.W. टेलर के द्वारा, F.W. टेलर के द्वारा। अगला है अभिप्रेरण के एक्स और वाई सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अभिप्रेरण के एक्स वाई का अभी अपन ने पढ़ा था, अभी पढ़ा था बिल्कुल। वाई वाला हमने पढ़ा था, तो वाई जिसने दिया है उसने एक्स भी दिया होगा। कौन सा? मैक्स ग्रेगर। ठीक है, ये आ गए आपके मैक्स ग्रेगर। अगला है निम्न में से क्या अभिप्रेरणा का प्रकार नहीं है? अभिप्रेरणा कैसी नहीं होती है? ये ऑप्शन इसको हटा देने, दिखेगा नहीं। ऋणात्मक, धनात्मक, जटिल या मौद्रिक, कैसी नहीं होती है आपकी अभिप्रेरणा? तो 76 का आपका आ जाएगा सी, जटिल अभिप्रेरणा नहीं होती है। ठीक है, जटिल नहीं होती है अभिप्रेरणा। अब इसमें ऋणात्मक में क्या आ जाएगा अभिप्रेरणा भाई? जैसा ऋणात्मक दंड होता है ना हमारे CDP में, कि आपसे कुछ सुविधाएं छीन ली जाएंगी, आपको बहुत ऐशो आराम मिल रहे हैं, आपको थोड़े से कष्ट में रख लेंगे, तो आप ऑटोमेटिक कहोगे नहीं यार पढ़ लें, है ना, नहीं तो हो जाएगा। जैसे आप लोग पढ़ाई नहीं करते हो, सोचते हो हाँ ठीक है नहीं करना है, नहीं बनना कुछ भी, पढ़ने बनेंगे बनेंगे, नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे। सपोज आपके मम्मी पापा आपकी पॉकेट मनी ना दें, पैसे देना बंद कर दें, ना मेकअप का सामान ला पाओ ना कुछ कर पाओ, तो फिर गुस्सा आएगी और फिर आप प्रेरित होगे कि नहीं अब मैं खुद कमाऊंगी और खुद खरीद के लाऊंगी, मत दो। तो ये क्या कहला गया? आपका ऋणात्मक अभिप्रेरणा हो गई कि नहीं हो गई, है ना। मतलब आपकी सुविधा छीन ली गई आपसे और आप बिल्कुल तरस गए हर चीज़ के लिए, फिर आप उठ खड़े हो कि नहीं अब मैं करके दिखाऊंगी, मैं खुद ही कमाऊंगी, नहीं चाहिए आपके पैसे, तो ये ऋणात्मक में आ जाएगा। धनात्मक तो होता ही है, पता ही है। और मौद्रिक भी होता है, पैसों का लालच देके, जैसे मोस्टली हम लोग बच्चों से कराते हैं, ऐसा कर दो बेटा हम 10 रुपये देंगे, तो बच्चे फटाफट से कर देते हैं काम, है ना। तो ये आपके अभिप्रेरणा के प्रकार हो गए। अगला देखेंगे 77, निम्न में से नेतृत्व के स्वरूपों में सम्मिलित है। नेतृत्व के स्वरूपों में क्या सम्मिलित है? तो 77 का आपका आ जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अभी क्या हो जाएगा? नेतृत्व के स्वरूप में अभिप्रेरणात्मक स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पर्यवेक्षकी स्वरूप सभी आ जाता है। ठीक है, अब अंतर पूछो तो पूछ लो भैया, क्या हो? सब शक्ति स्वरूप, शक्ति के दम पे भी आप काम करा सकते हो, अभी प्रेरणा प्रेरित करके भी करा सकते हो। पर्यवेक्षक ही यानी 24 घंटे सिर पे मंडरा के यही चलो करो 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 करो, तो भी हो जाएगा। यानी तीनों रूप से आप क्या नेतृत्व कर सकते हो। ठीक है, अगला देखेंगे सामाजिक अंतरक्रिया की प्रकृति एवं गुणवत्ता के आधार पर समूहों को खालिस्तान में वर्गित किया गया है। ठीक है, सामाजिक अंतरक्रिया की प्रकृति एवं गुणवत्ता के आधार पर समूहों को खालिस्तान में वर्गित किया गया है। कौन कौन से समूहों में किया गया है? तो 76 का आपका आ जाएगा प्राथमिक एवं द्वितीयक। ठीक है, प्राथमिक एवं द्वितीयक। सामाजिक अंतरक्रिया कैसी कैसी होती है? या तो प्राथमिक होती है, द्वितीयक होती है। प्राथमिक में पता ही आपको क्या क्या है, परिवार है, पास पड़ोस है, मित्र मंडली है। द्वितीयक में आपके विद्यालय आ जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अगला देखेंगे 79, सामान्य समूह सीमाएं द्वार समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, सामान्य समूह सीमाएं द्वार समाप्त हो जाते हैं। इसका क्या है? 79 का आपका डी आ जाएगा, अभियान। अभियान, ठीक है, अभियान, अभियान के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे तो देखो, नेतृत्वकर्ता यानी नेता का वह प्रकार जिसे विशेष प्रशिक्षण मिला है और जिसे क्षेत्र कार्य के लिए भुगतान दिया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन? उसे हम बोलते हैं पेशेवर नेतृत्वकर्ता। क्या बोलते हैं उसे हम? पेशेवर नेतृत्वकर्ता। 80 का क्या आ जाएगा आपका सी आ जाएगा। ठीक है, 80 का सी आ जाएगा। इसके बाद 81 का देखेंगे, संचार स्रोत किस स्तर तक विश्वसनीय माना जाता है, वह स्तर है। किस स्तर तक विश्वसनीय माना जाता है, वह स्तर कौन सा है? तो आपका 81 का आ जाएगा बी, विश्वसनीयता। ठीक है, संचार स्रोत किस स्तर तक विश्वसनीय माना जाता है? विश्वसनीयता तक। ठीक है, अगला है शब्द समुदाय विकास अफ्रीका प्रशासन पर ग्रीष्मकालीन सम्मेलन में खालिस्तान से निकला प्रतीत होता है। तो कौन सा आ जाएगा आपका 82 पे? डी आ जाएगा, कैम्ब्रिज। ठीक है, कैम्ब्रिज। कौन से सम्मेलन से? कैम्ब्रिज से निकला प्रतीत होता है।
ठीक है, समुदाय विकास कहाँ से? कैम्ब्रिज ग्रीष्मकालीन सम्मेलन से। अगला है समुदाय विकास परियोजना का वह चरण जिसे 3 वर्ष में पूर्ण किया जाना था, उसकी अवधि थी। 3 वर्ष में पूर्ण किया जाना था कि अवधि खालिस्तान की थी, कितनी थी ये बताना है। समुदाय विकास परियोजना का वह चरण जिसे 3 वर्ष में पूर्ण किया जाना था, लेकिन उसकी अवधि कितनी थी, तो ये आपको बताना है। 83 का क्या आ जाएगा आपका? बी 18 माह। ठीक है, होनी थी 3 माह में और जो 18 माह में इस अवधि की थी। एक प्रयास में बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचने वाली विस्तार विधियां कहलाती हैं। एक प्रयास में बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचने वाली विस्तार विधियां क्या कहलाती हैं? तो 84 का आपका आ जाएगा बी सर्वजन विधि। कौन सी विधि? सर्वजन विधि। इसमें क्या होता है, ज़्यादा थोड़े से प्रयास में, एक प्रयास में बड़े लोगों तक, बहुत सारी संख्या में लोगों के पास विस्तार विधियां पहुंच जाती हैं, इसे सर्वजन विधि कहा जाता है। ठीक है, नाम से प्रतीत हो रहा सर्वजन, सभी के पास। अगला है खालिस्तान वैश्विक और स्थानीय स्तरों पर नई चुनौतियां पेश करना है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर क्या प्रदान करना है? तो 85 का आ जाएगा आपका ए विकास। क्या आ जाएगा? विकास। अगला है समूह जीवन का निर्धारण कौन करता है? समूह जीवन का निर्धारण आपके 86 का क्या आ जाएगा? डी उपयुक्त सभी। अगला है भारत में ग्राम विकास कार्यक्रम की विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण चुनें। तो क्या कारण था जिसके कारण ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है विफल हुआ था? तो इसमें क्या हुआ था आपके 87 का ना बी आ जाएगा प्रभावी निगरानी एवं प्रभावी विफलता कारण है प्रभावी निगरानी एवं कार्यान्वयन की। प्रभावी निगरानी और कार्यान्वयन की। कुल मिलाकर इसमें क्या था, जन भागीदारी की कम थी। इसमें तो मतलब ये ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन सही बात ये थी कि लोगों में क्या था कि जन भागीदारी के द्वारा ये चल रहे थे, लेकिन लोगों ने भागीदारी फिर देना ही बंद कर दिया। सब एक दूसरे के भरोसे बैठे, हम क्यों जाए, हम बैठे हैं, ये नहीं जा रहे तो हम भी नहीं जा रहे। इस कारण से ये विफल हुआ था। अगला है जनसंचार की प्रारंभिक विधा है। जनसंचार की सबसे पुरानी विधा कौन सी है, यानी कौन सा सबसे पहला तरीका है? तो वो है आपका समाचार पत्र। ठीक है, समाचार पत्र सबसे पहले यही आया था, फिर रेडियो, फिर टेलीविजन, फिर इंटरनेट, इस तरीके से। अगला है विकास एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव एवं भौतिक संसाधनों को बेहतर जीवन गुणवत्ता तथा खालिस्तान के लिए सक्रिय किया जाता है। तो 89 का आपका क्या हो जाएगा? ए आय सृजन। क्या हो जाएगा? आय सृजन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से नेतृत्वकर्ता के प्रकार होते हैं? नेतृत्वकर्ता के कौन से प्रकार होते हैं? तो 90 का आपका आ जाएगा डी उपयुक्त सभी। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? इंस्टीट्यूशनल लीडर भी आ जाएंगे, क्रिएटिव लीडर, परसुएसिव लीडर और उपयुक्त सभी, तो सभी आ जाएंगे इसमें। ठीक है, अंगूरी लता संचार या संप्रेषण है, कौन सा है इनमें से? तो ये है आपका कौन सा? अनौपचारिक। ठीक है, अंगूरी लता, वाटर कूलर, ये सब इसी में आ जाता है, अनौपचारिक में। नियंत्रण संभव नहीं है, किसके बिना संभव नहीं है? तो 92 का आपका आ जाएगा ए बिना नियोजन के नियंत्रण संभव नहीं होता है। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सा आधुनिक नियंत्रण का आधार या विधि है? निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक नियंत्रण का आधार या विधि है? तो 93 का आपका है बी आंतरिक अंकेक्षण। आंतरिक अंकेक्षण। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से कौन सी नियंत्रण की तकनीक नहीं है? तो नियंत्रण की इनमें से कौन सी तकनीक नहीं है? तो वो है समविच्छेद विश्लेषण। समविच्छेद विश्लेषण। अगला है प्रबंध में परिवर्तन अनिवार्य है। प्रबंध में परिवर्तन अनिवार्य है। तो 95 का आ जाएगा सी एलन का। यह कथन किसका है? एलन का। एलन का प्रबंध में परिवर्तन अनिवार्य है, एलन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से बाह्य परिवर्तन में क्या सम्मिलित होता है? बाह्य परिवर्तन में क्या सम्मिलित होता है? तो 96 का आपका आ जाएगा बी स्थान परिवर्तन। ठीक है, स्थान परिवर्तन, बाह्य परिवर्तन में स्थान परिवर्तन आ जाएगा। इसके बाद 97 प्रबंध या मैनेजमेंट शब्द का प्रादुर्भाव किस इटालियन शब्द से हुआ है? मैनेजमेंट का बताइए भैया क्या है? 97 का क्या आ जाएगा? ए मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट ही है, अलग से कुछ नहीं है। ठीक है, अगला है प्रबंध गतिशील होता है। प्रबंध गतिशील होता है, इसका आ जाएगा कैसा, इसका ना क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। 98 का बी। यह विषयगत और लोचदार होता है। प्रबंध गतिशील इसके कारण होता है, इसलिए होता है। अगला है प्रबंध एक कला है क्योंकि। प्रबंध एक कला है क्योंकि इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यह रचनात्मक कौशल की मांग करती है। रचनात्मक कौशल की मांग करती है, क्रिएटिविटी मांगती है। क्रिएटिव हो तो आप प्रबंध कर सकते हो। ठीक है, अगला 100 नंबर का क्वेश्चन है कि संसाधनों की अनुकूलतम उपयोग या प्रयोग से आशय है। इसमें एक तो ऑप्शन कट ही गया क्या, हाँ कट ही गया भाई, नहीं कटा हुआ है, मुझे लगा कट गया एक ऑप्शन। तो क्या है इसका, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग या प्रयोग से आशय है। तो 100 का क्या आ जाएगा इसमें, सी, संसाधनों को अपव्यय से रोकना। संसाधनों को अपव्यय से रोकना, वेस्ट नहीं करना। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया और हमारे 100 क्वेश्चन भी हो गए हैं। ठीक है, अच्छा आप लोगों को मैनेजमेंट इजी लग रहा है कि नहीं पहले से। अच्छा सपोज करो, सोचो ज़रा कि जब हमने ट्रिक से पढ़ना स्टार्ट नहीं किया था उस समय क्या स्थिति थी, कैसे डरते थे आप लोग मैनेजमेंट से, कैसे घबराते थे जैसे पता नहीं क्या आ गया आपके सामने। लेकिन अब मैनेजमेंट थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है, पहचान सी हो गई है ना। भले कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे होंगे मानते हैं, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन अब बनने लगे हैं। जहाँ आपके 30 नंबर तक नहीं आते थे, अब मुझे विश्वास है कम से कम 35 प्लस तो आने लगे होंगे, है ना। और जो और अच्छे से पढ़ रहे हैं उनके तो 37 38 तक भी आने लगे होंगे, राइट। तो पढ़ते रहिए इसी तरह से। रोज़ हम लोग, रोज़ तो नहीं, जब हम लोग ये 100 क्वेश्चन लगाएंगे ना, तो जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसका भी रिवीजन होगा और हमारा बिल्कुल मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। और एग्ज़ाम तक पहुँचते पहुँचते तो बिल्कुल मस्का लगने लगेगा आपको मैनेजमेंट, है ना, फेवरेट सब्जेक्ट की गिनती में आने लगेगा। जैसे कि अभी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन लगता है ना आप लोगों को फेवरेट टाइप का, तो ऐसा ही कुछ लगने लगेगा। ठीक है, तो बने रहिएगा एंड तक, एग्ज़ाम तक। कुछ और अपडेट्स आती रहेंगी, नया नया कुछ और मिलता रहेगा एग्ज़ाम तक, है ना। तो जुड़े रहो, बने रहो साथ में और लोगों को जोड़ते रहो। ठीक है, अगले वीडियो मिलेंगे आपसे किसी और सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।